बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 18 अप्रैल और दिन है सोमवार का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। शहबाज शरीफ की जो काबीना है मुसलसल आज उसको तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक ये काबीना की तश्कील नहीं हो पा रही और इस वक्त जो मुल्क है वो बग़ैर वफाकी हुकूमत के चल रहा है, क्योंकि काबीना के अलावा हुकूमत का कोई वजूद का जो तस्वुर है वो नहीं है। आसिफ जरदारी और MQM के वाज़े इनकार के बाद मौलाना फजल रहमान का जो इनकार है वो भी सामने आ चुका है, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने भी इलेक्शन की फौरी इंतखाबात की जो डिमांड है वो सामने रखती है शहबाज शरीफ के। अब ये क्या मामला है, एक तरफ तो मिलकर इन्होंने पहले इमरान खान साहब को निकाला और अब इनके जो आपसी इख्तलाफात हैं, शहबाज शरीफ को इस वक्त घसीटने का जो अमल है वो आसिफ जरदारी ने शुरू कर दिया है। वो घसीटना जो कि शहबाज शरीफ ने लड़काना की सड़कों पर आसिफ जरदारी को था, लेकिन यही सारा अमल इस वक्त आसिफ जरदारी उनके साथ कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर MQM जो है वो भी पीछे हो चुकी है। दोनों ने ऐलान तो कर दिया, गुज़श्ता व्लॉग में मैं आपको ये बता चुका हूं, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान ने भी इनकार कर दिया है। ये इस वक्त इनके अंदर क्या मामला चल रहे हैं इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। काबीना क्यों नहीं अभी तक बन रही, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब की जीत का ऐलान किया जा चुका है। इशारा वाज़े मिल चुका है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ ही वापस आएंगे। ये ऐलान कहां से किया गया है इसकी तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको ये जो मौजूदा इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत है इसके अंदर क्या चल रहा है इसकी तफसील आपको बताता हूं। शहबाज शरीफ का इस वक्त जो फुल कोशिश भी है और शुरू दिन से वो जो मिन्नत तरले करते आ रहे हैं, तमाम इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं, आसिफ जरदारी के पास जा रहे हैं और उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि आप वफाकी काबीना के अंदर शामिल हों। आसिफ जरदारी की जानिब से इनकार किया गया, MQM की जानिब से इनकार किया गया। पहले आसिफ जरदारी की जानिब आता हूं, फिर MQM और अब जो मौलाना ने इनकार किया है उसकी तफसील की जानिब भी मैं आता हूं। आसिफ जरदारी ने जो इनकार किया उसके ऊपर शहबाज शरीफ जो हैं वो दोबारा और उनके कुछ रहनुमा जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकातें करके और माफ़ कीजिएगा और उनको मनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप काबीना के अंदर शामिल हों। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ये कहते हैं कि हम काबीना के अंदर शामिल नहीं होंगे। लेकिन मिन्नत तरले करने के बाद आसिफ जरदारी की जानिब से मज़ीद इन्हें ऊपर से होकर मिला गया है और ऐसी शराइत रख दी गई हैं इनके सामने कि ये खुद ही मान जाएं और आसिफ जरदारी को काबीना में शामिल ना करें। और अगर ये शराइत मान जाते हैं तो फिर वही होगा कि शहबाज शरीफ इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो आसिफ जरदारी के इशारों के ऊपर ही नाचती रहेगी। अब आसिफ जरदारी की जानिब से सबसे पहली जो शर्त रखी गई है वो ये है कि जितनी भी छोटी जमातें हैं, यानी कि जिनमें ANP और शाहजहान भुट्टी जिनकी सिर्फ एक नशिस्तें हैं, उनको भी काबीना के अंदर बड़ा हिस्सा जो है वो दिया जाए। यहाँ तक भी इतलात है कि ANP जो है वो इस वक्त गवर्नरशिप जो है वो मांग रही है, लेकिन शहबाज शरीफ इस तरीके से हरगिज़ नहीं करना चाहते। अगर सबको ही हिस्सा दिया जाने लग पड़ा तो इस तरह से तो काबीना की तादाद 50 के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ चूंकि उन्होंने आगे अवाम में भी जाना है तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए होना चाहिए कि वो अवाम में जाकर पेश कर दें। तो इसलिए एक तो वो वजारतें कम रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जो शर्त है दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ये कह रही है कि इन सब जमातों को हिस्सा दें, वो ये भी कह रही है कि तमाम आइनी ओहदे हमारे पास होने चाहिए और बड़ी वजारतें जिनमें खारजा की वजारत और कानून की वजारत, वजारत कानून, ये भी उनसे मांग रही है। अब आइनी ओहदों से मुराद स्पीकर का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा और चारों गवर्नर यानी कि चारों सूबों के गवर्नर। अब स्पीकर का ओहदा तो राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के पास चला गया। चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेने के लिए पहले सादिक सजरानी साहब के खिलाफ, जो कि अभी चेयरमैन सेनेट है, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाकर पीपल्स पार्टी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी का इस वक्त नाम गूंज रहा है उनको, और फिर उसके बाद चारों सूबों के गवर्नर यानी कि सिंध, KP, यहाँ तक कि पंजाब भी और बलोचिस्तान के भी गवर्नर वो कह रहे हैं कि हमें दो। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नरी छोटी जमातें भी मांग रही हैं और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो भी गवर्नर मांग रहे हैं और आसिफ जरदारी भी गवर्नर मांग रहे हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त पंजाब की भी गवर्नरशिप उनको खुद देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये आइनी ओहदा वो चाहते हैं कि उनके पास ना जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा खारजा की जो वजारत है वो तो उनको दे देंगे, लेकिन वजारत कानून शहबाज शरीफ इस वजह से भी नहीं देना चाहते क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारे कानून और बहुत सारी जो चीज़ें करनी है वो वजारत कानून के जरिए करनी है, तो आसिफ जरदारी उसके ऊपर भी अपना होल्ड जो है वो लेना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और जो चीज़ है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस वक्त तकसीम है।
एक ग्रुप ये कहता है कि उन्हें वजारतें नहीं लेनी चाहिए और एक ग्रुप ये कहता है कि उन्हें वजारतें लेनी चाहिए और काबीना का हिस्सा बनना चाहिए। बहरहाल अभी तक मौक़िफ़ तो जो इनकार हुआ, आसिफ जरदारी ने इनकार किया है कि वो वजारतें नहीं लेंगे काबीना के अंदर, लेकिन ये भी ज़ाहिर सी बात है ब्लैकमेलिंग और अपने इशारों के ऊपर नचाने का एक तरीका है। जो बंदे ये चाहते हैं कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बने, क्यों उसकी जो रीज़न है वो ये है कि उनको ताने ये मिलेंगे कि शहबाज शरीफ चूँकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो खुद चेयरमैन है और अगर वजारत खारजा उनके पास जाती हैं, वज़ीर खारजा वो बनते हैं, तो शहबाज शरीफ के अंडर उनकी काबीना में उन्होंने काम किया होगा, तो इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि वजारतें ले लेनी चाहिए, उनका भी अपना मौक़िफ़ है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, बहुत सारे जो इख्तियारात हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन उसके तहत जितनी चीज़ें इस वक्त आसिफ जरदारी की जानिब से मांगी जा चुकी हैं, जो शराइत रखी जा चुकी हैं, और ये भी तफसीलात हैं कि 48 घंटे का वक्त दिया गया शहबाज शरीफ को कि ये तमाम तर चीज़ें हमें दें, नहीं तो आप खुद ही फिर हुकूमत चलाएं, हम साइड पर बैठेंगे, इत्तेहादी आपके रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके किसी भी काम में हम शामिल नहीं होंगे। यानी कि सारे का सारा जो मलबा है वो शहबाज शरीफ के ऊपर डाल दिया गया है। ये अच्छे तरीके से सबको मालूम है। कुछ महीनों के बाद इलेक्शन हो जाने हैं और जो भी इस वक्त हुकूमत में होगा, सारी महंगाई और जितनी भी खराबियों का मलबा है वो उनके ऊपर जाकर डलेगा और अवाम उनको मुस्तरद करेगी और आगे जाकर इसी चीज़ को पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगी। और इस वक्त नून लीग के जो चेहरे हैं वो लटके हुए हैं कि अब वो करें तो करें क्या। एक वज़ीर आज़म तो उनका बन गया, लेकिन वज़ीर आज़म के बाद उनको ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानियां पड़ गई हैं कि वो अब आगे जाने के काबिल भी नहीं रहे और वापस आने के भी काबिल नहीं रहे। और नून लीग खुद ये कह रही है कि जब स्पीकर की रूलिंग के बाद इमरान खान साहब इलेक्शन में गए थे वो फैसला ठीक था और वहीं से इलेक्शन के अंदर चला जाना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा अब MQM के ऊपर मैं आता हूँ, फिर मौलाना फजल रहमान के ऊपर आता हूँ। MQM नाजरीन इस वक्त फुल रोने के मूड में है और यहाँ पर तो वो इनकार कर चुकी है कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से उनका वीडियो क्लिप मौजूद है, उसमें वो ये कह रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ नाज़रीन किसी तरीके से वो ये रोध हो रहे हैं कि वो इमरान खान साहब दोबारा उनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जो कराची में जलसा हुआ है उनका जो वोटर है, उनके जो कारकुन है वो उनसे टूट चुके हैं और अगर वो दोबारा वजारतें लेते हैं तो फिर क्या होगा, वो मज़ीद उनका जो काम है वो गोल हो जाएगा। दूसरी तरफ MQM के अंदर इस वक्त इस कदर तकसीम है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये आखिर आपने फैसला किया तो किया क्या, इमरान खान साहब से आप क्यों हटे हैं, क्योंकि जो कुछ अब था भी हमारे पास वो भी इस वक्त चला गया है और ये जो कुछ महीनों की हुकूमत है, इस हुकूमत में वजारतें लेके हमने करना क्या है। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा इस वक्त मुतालबा सामने आ रहा है वो सीट एडजस्टमेंट का भी आ रहा है और ये भी नून लीग से की जा रही है, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म नून लीग का है, सारी ब्लैकमेलिंग उन्हीं को ही की जा रही है। पीपल्स पार्टी और दीगर भी उनसे कह रही हैं कि आप सीट एडजस्टमेंट करें और ख़ास तौर पर पंजाब में करें, क्योंकि इनको ये मालूम है कि अकेले ये इमरान खान साहब के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सारी जमातें मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा करेगी। लेकिन उसके नताइज के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, KPK के NA 33 का जो हल्का है वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और एक तरफ ये सारी जमातें थी और एक तरफ इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन के साथ ये इलेक्शन कल ज़िमनी मार्का ये हुआ है, इसका बाकायदा रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये इलेक्शन बड़े मार्जिन के साथ जीत चुकी है। तो अब इनको ये भी डर पैदा हो चुका है, लेकिन ये भी एक नई जीत का इमरान खान साहब का ऐलान जो है वो हो चुका है और ये इलेक्शन इमरान खान साहब तब जीते हैं जब लोगों को ये तमाम तर तफसीलात मालूम थी कि अगर PTI जीतती है तो वो असेंबली में जाएगी और दोबारा इस्तीफ़ा देकर वापस आ जाएगी, उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पड़ा है। तो ये इस वक्त इस बारामती के कुंबे के अंदर चल रहा है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मैंने छोटी जमातों का कहा, ANP और शाह बुख्ती, इसके अलावा जो सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी नए उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और ये उम्मीदवार जो है वो सदर के लिए अब वो भी सामने आ चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन जो सदर का उम्मीदवार है मौलाना फजल रहमान भी हैं, सरदार अख्तर मेंगल भी हैं और आसिफ जरदारी भी हैं। इन तीनों के दरमियान जंग जो है वो चल रही है कि सदारत जो है वो हम करेंगे, सदर का ओहदा हमारे पास होना चाहिए। तो सरदार अख्तर मेंगल को देखें, वो भी 3-4 नशिस्तों के साथ अब सदारत मांग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी सदारत मांग रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी सदारत मांग रही है। मौलाना फजल रहमान की तरफ आखिर में मैं आता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने एक कल वीडियो भी उनकी वायरल हुई है, उन्होंने ये धमकी लगा दी है कि अगर उनको सदर नहीं बनाया जाता तो वो तो भाई वो आपसे अलहदा हो जाएंगे और फौरी इलेक्शन का मुतालबा फिलहाल उनकी जानिब से कर दिया गया
है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए मौलाना फजल रहमान की जानिब से। और ये एक बड़ा जो है वो सेटबैक भी है मौजूदा इंपोर्टेड शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस वक्त फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी कर रहे हैं। दूसरा वो जो है वो इस वक्त सदारत मांग रहे हैं और उन्हें सदारत ना दी गई तो फिर आसिफ जरदारी का क्या करेंगे, और आसिफ जरदारी को दी गई तो फिर सरदार अख्तर मेंगल का क्या करेंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कुछ महीनों की हुकूमत है, बजट तक शायद ये जो मामलात हैं वो चल जाएं, लेकिन उसके बाद इस हुकूमत ने ख़त्म होना ही होना है। और इस वक्त जो ऐलान किया गया है शहबाज इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से वो ये है कि पहले मरहले की काबीना अनाउंस कर दी जाएगी आज, लेकिन पहले मरहले की काबीना में होगा कौन? सारे नून लीग के होंगे इत्तेहादी, और ये सारे उनके साथ नहीं आ रहे और सारा मलबा पड़ने जा रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर ही। देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात होती हैं। आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे, अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।